देखिए, अभी हमने आपको बता दिया रिफ्रैक्शंस ऑफ ए माने रिफ्रैक्शंस ऑफ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजिन प्रिंसिपल। अभी हम बता रहे हैं कि रिफ्रैक्शन एट द एस रेयर सरफेस माने रिफ्रैक्शंस ऑफ प्लेन वेव एट द रेयर मीडियम में रहेगा। तो देखिए, हम आपको इसमें तो प्रूफ कर दिए, अब इसमें भी उसी ढंग से करना है। तो देखिए, इसमें रेयर मीडियम है, तो आप जानते हैं कि अगर टूवर्ड्स नॉर्मल आया तो क्या हो गया, टूवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है v2 जो है इसमें कम हो रहा है। इसमें क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्रेटर देन मीडियम 1 से ज्यादा है, तो हम रेयर मीडियम का स्टडी करना चाहते हैं। तो उस केस में आप पढ़े हैं कि इस केस में क्या होगा, टूवर्ड्स गया, इसमें अवे गया, तो अवे कहाँ जाता है, तो आप जानते हैं कि अवे वहां जाता है जहां मीडियम टेंसर से रेयर में जाता है। तो उसी ढंग से इसमें भी देखिए, इसमें भी इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया, समझे, मीडियम 1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसमें मीडियम 2 है, इसमें वेलोसिटी v2 है। v2 का मान जो है इसमें ज्यादा है और इसमें कम है, तो वेव फ्रंट आया ऐसे, तब वेव फ्रंट आया तो इस पॉइंट पर आया, तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या हो गया, अब ये गया, देखिए दिमाग में बैठा लीजिए, ये अवे गया तो अवे चला गया, तो अवे जाता है। तो आपको हम पहले भी क्लास में बताएं कि अगर रेस देखिए यहाँ है, तो यहां से अगर अवे जाता है तो ये एंगल को क्या, अगर एंगल आई है, ये एंगल आर है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, तो फॉर विच पर्टिकुलर एंगल रिफ्रैक्शन जो है ग्रेज कर जाए, मानी 90 डिग्री हो जाए, तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है, याद है। तो क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं, जिस पर्टिकुलर एंगल पर 90 डिग्री हो जाए, तो ये एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और तुम कंडीशन जानते हो कि कोई रे जो है डेंसर से रेयर में जाएगा तब अभी जाएगा, तो यहाँ पर हम मीडिया दे दिया है, ये अवे दिखा दिया है। तो इस केस में भी वही काम कीजिए जो केस में इसमें किए थे। तो देखिए, वेव फ्रंट यहां तक आया, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो आपका ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। देखिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, तो एंगल आर है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, 90 डिग्री हो गया। अब रही अवे क्या है, तो अवे के कंडीशन में हम आपको पहले बता दिए क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, अवे के केस में हम याद कीजिए कि साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या लिखते हैं, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। अब यहां आर का वैल्यू, अगर साइन आर का वैल्यू 90 डिग्री लेते हो, तो 90 डिग्री लोगे तो साइन आर क्या हो जाएगा, 1। इस केस में 90 डिग्री होगा, तो आई ये क्या हो जाएगा, एक क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, यानी एक क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन सी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा म्यू, इसको मान लिए म्यू2 मान लो एयर में है, तो एयर के लिए क्या होता है 1, और म्यू1 को मान लीजिए म्यू, क्योंकि उल्टा जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, तो ये चीज फॉलो हो जाएगा, समझिए। तो यहां पर साइन सी बराबर 1/म्यू आ गया। अब आपको मालूम करना है कि इस केस में कि अगर आई
अगर देखिए, अगर रे ऑफ लाइट जा रहा है, अगर आई इंसिडेंट रे ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाए, माने आई बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, इसका मतलब क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, इसका मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसमें भी कंडीशन फॉलो कर जाता है, समझे? तो डेंसर से रेयर में तो ये आता है रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजीन प्रिंसिपल। अब हम देखना चाहते हैं रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है। मैंने अभी तो रिफ्रैक्शन बता दिया, अब रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजीन प्रिंसिपल। तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? तो देखिए, रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस रहेगा, समझे? तो प्लेन सरफेस में हम देखिए करके देखते हैं क्या आता है। देखिए, ये सब आता है परीक्षा में, आप लोग थोड़ा सा, आप किताब में तो सब दिया हुआ रहता है, ऐसा नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें हमको रिफ्लेक्शन के केस में प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्शन के केस में होता है क्या है? हमको होता है कि आई बराबर आर प्रूफ कर देना है। तो आई बराबर आर प्रूफ कर दिए, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? आपका लॉ फॉलो हो जाएगा। तो देखिए, इस फिगर में क्या कीजिएगा, ऐसे जैसे फिगर बना है वैसी बनाइएगा। रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे? इधर गया, इधर लौटा, ठीक है? इसको क्या करेंगे? नॉर्मल, ई आई आई आर। तो वेव फ्रंट आ रहा है ना, तब वेव फ्रंट आ रहा है तो कैसा होगा वेव फ्रंट? अभी हम बताए हैं ऐसे वेव फ्रंट। अब यहां से जैसे इसको भेजे, यहां से वेव फ्रंट इधर कर दीजिए, ये भी आया, तो ई हो गया बी, ई हो गया सी, ई आई, तो ई आई कोई दिक्कत, ई 90 डिग्री। देखिए, इतना समझ में आ गया, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, ई आया यहां से, तो यहां से इसको मिला दिया हम, देखिए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट ई आया, तो ई क्या हो गया? ये पूरा पैच क्या हो गया? इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, रिफ्लेक्टेड कौन हुआ? तो देखिए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मेरा है ए, इसको लिख दीजिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा, ई एंगल आई है, ई आर है, ई आई है, पहले बता चुके कैसे आता है, ठीक है? अच्छा, ई एंगल क्या होगा? ई आर हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट है, समझे? तो आपको लगता है कि इसको मान लीजिए बी सी ए, इसको मान लीजिए ई, तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ए सी कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट का क्या कंडीशन होता है? तो देखिए, ए बी सी बेस सिस्टम, ए ई सी बेस सिस्टम, ठीक है? बेस सिस्टम, ए भी 90 डिग्री है और ए भी 90 डिग्री है, सेम हो गया। तो कन्ग्रुएंट का क्या कंडीशन है कि आप आई बराबर आर प्रूफ कर सकते हैं, एंगल, समझे? करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर सुन लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे वेव फ्रंट ऐसे आया, रिफ्लेक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन अंदर प्रैक्टिस कीजिएगा, रिफ्रैक्शन के केस में आया,
यहां से ये लौट गया, रेयर तो लौटेगा ना। याद रखिएगा रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितने एंगल पर ग्लेसिंग, अगर ये ग्लेसिंग एंगल कहते हैं, कभी कभी हिसाब बनाने के लिए आएगा तो ग्लेसिंग एंगल कहते हैं, ये एंगल को जितने एंगल पर जाएगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट किया, हमने रिफ्लेक्ट किया। अच्छा, अब रही ऐसे आया, तो यहां से सरफेस से, तो ई एंगल क्या है, आर ई आई, हमको प्रूफ करना है कि आई ऑफ आर, तो ई हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड वेव को हमने क्या दिखाया, तो हमने रिफ्लेक्टेड वेव को किताब में ऐसे करता है कि वेव फ्रंट कैसे निकलता है, ऐसे, तो इस पर टेंजेंट खींचते हैं, तो इस पर टेंजेंट खींचे, समझे, तो टेंजेंट खींच दिए। तो हम अगर कोई पूछ दिया कि ये एंगल 90 कैसे होगा, ई 90, तो हम देखिए आपको पिछले बार में बताएं कि ई आई है, आर है, तो ई आई, तो ई आई होगा, ई 90 डिग्री है, तो ई आर है। तो हम देख लिया कि ए ई क्या है, सी, ए ई सी और ए बी सी कंग्यूरेंट हो गया, तो कंग्यूरेंट हो गया तथा 90 डिग्री हो गया, तो हम इस बराबर ई प्रूफ कर दे सकते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, मतलब आई बराबर आर अपने प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग, तो आता है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये आपका बचा हुआ था, ये आपको हम बता दिए। इसी में पता है कि नहीं कि डॉपलर इफेक्ट होता है, तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है, तो देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो डॉपलर इफेक्ट आपको हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं। इसमें बहुत कंडीशन है, हम ऐसे साउंड पढ़ाएंगे तो उसमें, लेकिन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट में क्या होता है, तो देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, तो कहता है क्या कि एक सोर्स है डॉपलर इफेक्ट में, देखिए एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, दे आर स्टैंडिंग ईच अदर, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, दे आर स्टैंडिंग at some distance apart. When a source is moving towards the observer and observer is moving towards the source, तो क्या होगा, साउंड में होता है, the frequency of the sound में भी मतलब to be increase कर जाएगा कि source and observers are coming towards each other, तो increase कर जाएगा। When a source and observer are both are मूविंग अवे फ्रॉम दी ईच अदर, एक दूसरे से जाएगा, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड डिक्रीज कर जाएगा। तो जो एपरेंट चेंज आएगा, जो एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एंड सोर्स ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड ए डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें बहुत तरह का कंडीशन आ सकता है। इफ सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक कंडीशन। अगर सोर्स इज स्टेशनरी, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि ट्रेन्स, माने यू आर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू विथ गिविंग ए विसल, विसल देते हुए आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो बढ़ जाएगा। ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से दूर जा रहा है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, तो देयर इज एपरेंट चेंज। और तुम भी जा रहे हो उधर, अब भी आ रहा है इधर, तो भी बढ़ जाएगा। इसमें 6 कंडीशन होते हैं, समझे। तो ये आपको पढ़ना है कि किसमें है, साउंड वेव में। तो हम क्या बोले, लाइट में क्यों है भाई, तो लाइट में भी कहीं किताब में दिया हुआ है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, सेम चीज उसमें भी हुआ, जो साउंड में होता है वही लाइट में भी होता है। अब इसकी कैसे हम करेंगे, तो लाइट में क्या अभी हम बताए हैं कि लाइट में बताए हैं कि देखिए म्यू इक्वल टू होता है VA बाई VM।
VA वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, अब VM मीडिया हो गया, ठीक है ना। तो E तो कांस्टेंट हो गया, इसका मीडिया 1 लिख दिया, म्यू1 लिख दिया, म्यू2 अभी किया VA बाई V2, दोनों में डिवाइड दे दिया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा म्यू1 बाई म्यू2, तो V2 बाई V1, ठीक है। हम जानते हैं क्या कि अभी हम बताए स्नेल लॉ से कि म्यू2 साइन आई बराबर क्या होता है, अभी बताए ना, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू2 बाई म्यू1। तो यहाँ क्या होगा, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। तो देखिए साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा, म्यू2 बाई म्यू1। म्यू2 बाई म्यू1 को क्या लिख सकते हो, V1 बाई V2, इतना बराबर क्या होगा, एन लेमडा 1 बाई एन लेमडा 2, एन एन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा लेमडा 1 बाई लेमडा 2। इसका मतलब लेमडा 1 माने लेमडा 2 का मतलब क्या है, लेमडा क्या है, तो पाथ डिफरेंस है। लाइट में क्या पढ़ना है, तो लाइट में क्या होता है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होता है, जैसे साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो चेंज करता है, लेकिन लाइट में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, इसलिए इट डिपेंड्स ऑन दी लेमडा, माने वेवलेंथ पर निर्भर करेगा। अब तुम समझ जाओ कि स्पीड ऑफ लाइट आ रही है तो क्या होगा, सोर्स ऑब्जर्वर उसमें भी रहेगा तो मतलब माने हर कलर का लाइट जो होता है वेवलेंथ जो होता है अलग अलग होता है। तो ये आपको वेव थ्योरी ऑफ लाइट में तो उसमें जो एपरेंट चेंज होगा उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट का वेवलेंथ जो होता है, अभी याद कीजिए पिछले क्लास में हम बताए थे, देखिए वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा हिसाब बनाने पर लाइट और साउंड का रिलेशन जो होता है सब कुछ चेंज करता है, लाइट का जितना फिनोमेना है साउंड में आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो आपको हम बताए थे म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, यानी म्यू इक्वल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर। अब इससे ये भी है, तो ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट दिया हुआ रहता है थोड़ा सा, तो ये होता है। अब इसमें हमको जो बताना है समझे, अब देखिए आपको हम इसमें इंटरफेरेंस बता दिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हाइजन देखिए आता है क्या परीक्षा में, मान लीजिए अगर किसी को देखिए लाइट में जितना हम बता दिए इससे ज्यादा परीक्षा में कुछ नहीं आएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा एकदम नहीं आएगा मतलब, लेकिन इतने पढ़ लीजिएगा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपको आएगा।